कि सर संचालक श्री मोहन भागवत को पहले ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब उसको एनहांस करके एएसएल सिक्योरिटी कर दी गई है। यानी जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलती है, वो सिक्योरिटी अब श्री मोहन भागवत साहब को भी मिलेगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मोहन भागवत साहब को किससे इतना बड़ा खतरा है, जबकि इनकी ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जब ये सब नहीं था तब तो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी और अब इतनी सारी सरकारें आ गई, तो इनको ज़ेड प्लस भी काफ़ी नहीं हुआ और एएसएल लेना पड़ा। तो आखिर खतरा किससे? देखिए, ये एएसएल सिक्योरिटी देने के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मोहन भागवत बीजेपी के नेतृत्व से थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा खुश करने की कोशिश है। जैसे आपने देखा होगा, मोहन भागवत ने बीच में बयान दिया था कि कुछ लोग देवता बनना चाहते हैं, देवता से जाके भगवान बनना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी थी, जिन्होंने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और डायरेक्टली ईश्वर ने मेरे को भेजा है। एक वो कारण है और दूसरा मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत को कोई खतरा है। वैसे भी उनके चारों तरफ ज़ेड प्लस भी ज़रूरत से ज़्यादा है और ये इनको थोड़ा खुश करने की बात है और हो सकता है कि उनको लगता हो कि भई अभी जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, उसके कारण कहीं जो आरएसएस का रवैया है, वो तो जाति व्यवस्था को बनाए रखने का है और इसलिए वो जातिगत जनगणना नहीं चाहते। तो इसके भी कारण हो सकता है कि ये इनके दिमाग में आया हो कि इनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दी जाए। पर मुझे ज़्यादा लगता है कि ये उनको शायद उनके ईगो को पैम्पर करने की कोशिश है, उनको ज़्यादा खुश करने की कोशिश है। मतलब उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कम महत्व के नहीं हैं, उनके करेक्ट। बराबर की पोज़ीशन में आज बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। दूसरा सवाल ये आता है ज़हन में कि किसी समाज सेवी संगठन के प्रमुख को इस तरह की सिक्योरिटी में आपने कभी देखा है? और इसी के साथ एक लगा हुआ सवाल ये है कि क्या एएसएल सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रमुख समाज की या राष्ट्र की सेवा कर सकता है या कोई आंदोलन चला सकता है? देखिए, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई समाज सेवी संस्था का प्रमुख जो जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है या जो समाज के मुद्दों पे काम करता है, उसको इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी दी गई हो। इक्का-दुक्का केसेस कहीं हो सकते हैं जहाँ जैसे अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन के इनके डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के बाद उनके सहयोगियों को थोड़ी-सी सिक्योरिटी मिली हुई है। पर इस प्रकार की ज़ेड प्लस और फिर एएसएल सिक्योरिटी देना, ये कोई समाज सेवा का लक्षण नहीं है। मुझे तो लगता है कोई वास्तव में समाज सेवी हो, वो तो सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर दे। आपको याद है महात्मा गांधी जब आज़ादी के बाद खबरें आई कि शायद उनकी जान पर कोई धोखा है और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरे लोग हैं और मैं उनके बीच में ऐसा ही रहूँगा। तो ये अपना-अपना तरीका है। ये लोग जो एक प्रकार की तानाशाही की सरकार चलाना चाहते हैं, उसमें कई बार इनको लगता है कि हो सकता है उनके इस रवैये के कारण समाज के कई लोग उनकी विचारधारा के खिलाफ हो गए होंगे और इसलिए उनको असुरक्षा का भाव लग रहा होगा। पर वास्तव में इस प्रकार की सिक्योरिटी में रहकर कोई समाज सेवा कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता।